ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा सुना रहा हूँ, साथ ही पुत्र प्राप्ति का उपाय बताऊँगा। वैसे तो यह व्रत अटल सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं वटवृक्ष के नीचे पूजा करती हैं और अटल सौभाग्य व पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण करती हैं। इस दिन सच्चे मन से की गई आराधना का विशेष महत्व होता है। सच्चे मन से की गई पूजा से हमारी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं, साथ ही माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन कथा सुनते समय आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, जैसे काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, सफ़ेद वस्त्र नहीं पहने जाते, व स्वाग का पूरा सामान आपको रखना चाहिए और स्वाग का सामान धारण भी करना चाहिए। उसके बाद में पीपल बड़े वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाएं, पूजा की सामग्री रखें, फल फूलमाला आदि चीज़ें चढ़ाएं और कच्चा सूत लेकर के लपेटना चाहिए। इस दिन काले चने, भीगे हुए चने जो है रखे जाते हैं। और इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ के एक पत्ते पर आप अपनी मनोकामना लिख करके बड़ वृक्ष के पास रख दें, वहाँ पर दीपक जलाएं और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, अश्वपति नामक एक राजा थे जिनकी पुत्री थी। पहले उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ सावित्री की तपस्या की, जिससे उनकी कन्या हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री गुणवान थी, रूपवान थी, वह भगवान की पूजा करती थी। जैसी सावित्री बड़ी हुई तो उनके पिता जो अश्वपति को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने काफ़ी खोज किया, क्योंकि जो सावित्री थी वह पतिव्रता थी और उसमें बड़े गुण थे। उन्होंने जो है ऐसा ही वर ढूंढने का निश्चय किया कि जैसे मेरी पुत्री में तेज है, मेरी पुत्री में गुण है, ऐसा ही गुणवान मुझे वर चाहिए। तो उनको ऐसा कोई नहीं मिला। हार करके उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम अपने लिए वर ढूंढिए। तो सावित्री ने वर ढूंढना शुरू किया। उनको घुमतसेन के पुत्र, जिनका राजपाट चला गया था, दरिद्र की जीवन व्यतीत कर रहे थे, जंगल में रहते थे, सत्यवान पसंद आ गया। उन्होंने अपने पिता से आकर के कहा कि मुझे सत्यवान पसंद है। देवऋषि नारद ने कहा कि वर तो अच्छा है, गुणवान है, तेजवान है, लेकिन अल्पायु है। जैसे तुम्हारी पुत्री का विवाह से होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी 1 साल के अंदर ही। अब घुमतसेन अश्वपति को विशेष चिंता होने लगी, लेकिन सावित्री ने कहा कि मैं मन से, हमारे शास्त्रों में पहले ये विधान था कि जिसको मन से एक बार पति चुन ले, उसके अलावा दूसरे पति को नहीं चुनते थे। उन्होंने कहा मैंने मन से सत्यवान को पति मान लिया है, अब मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती। अश्वपति ने बहुत समझाया, लेकिन सावित्री नहीं माना, उनका विवाह हो गया। अब सावित्री को उस दिन की प्रतिज्ञा थी जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी सत्यवान की। वह दिन भी आ गया। उससे पहले उन्होंने व्रत रखना प्रारंभ किया। जिस दिन यह घटना घटी जा रही, जिस दिन सत्यवान के प्राण गए, यमराज लेने आए, उस दिन सोमवती अमावस्या थी। तो जब वह दिन आया तो सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वहाँ पर उसकी सिर दर्द होने लगा। वो आकर के सावित्री के गोद में सिर रख के सो गया। इतने में यमराज आए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को हर लिया। सावित्री पतिव्रता थी, तेज था, तो उन्होंने अपने सूक्ष्म रूप को, पृथक जो रूप का असली जो रूप था वही था, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा बेटी कि तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब तुम लौट जाइए, बन यहाँ पर मेरे पति रहेंगे, वहीं पर मैं रहूँगी। सावित्री ने ये वचन कहे। अब वो पतिव्रता थी, यमराज के बस की बात नहीं थी उसे वापस करना। तो इसलिए यमराज ने कहा कि बेटी तुम वरदान मांग लो और वापस हो जाओ। उन्होंने कहा मुझे 3 वरदान दीजिए। पहले वरदान में मुझे दीजिए कि मेरे सास ससुर की आँखें ठीक हो जाएँ। दूसरे वरदान दीजिए कि मेरे पति का खोया हुआ राज मुझे वापस मिले, मेरे सास ससुर का जो राज खोया है वह वापस मिल जाए। वह तथास्तु कह के आगे चल दिए। सत्य ने कहा मुझे तीसरा वरदान और दीजिए, मेरे पति के द्वारा ही मेरे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज तथास्तु कह के आगे चल दिए। सत्यवती उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा बेटी मैंने वरदान दे दिया तब भी तुम्हारी हो। पर महाराज वरदान तो आपने दे दिया, लेकिन वो सत्य कैसे होगा, क्योंकि पति को तो आप लेके जा रहे हो और आपसे मैंने वरदान मांगा कि मेरे पति के द्वारा ही मेरे 100 पुत्र हों। यमराज बड़ी दुविधा में आए। उन्होंने सावित्री के सत्युत्व को देख करके सत्यवान को वापस जीवन दान दिया। तो पतिव्रत धर्म का इतना महत्व है और इस दिन इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें और
आप भस्मी अर्पण करें, बेलपत्र और भांग धतूरा भगवान शिव को अर्पण करें, खीर का प्रसाद भगवान शिव को अर्पण करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है, अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो मनोकामना बोल करके आप ये उपाय करेंगे। और बड़ वृक्ष की तो आपको पूजा करनी है। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।